जय श्री राधे राधे। गीता जी का मैं 18वां अध्याय का महत्तम सुना रहा हूँ। जो 18वां अध्याय जिसने पढ़ा उसका कैसे उद्धार हुआ, वो 18वें अध्याय का बहुत बड़ी महानता दी गई है इसके अंदर। इसको आप श्रवण करें। जय श्री राधे कृष्ण की। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आपके 17वें अध्याय का महत्तम बतलाया, अब 18वें अध्याय के महत्तम का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरजा नंदिनी चिन्मय आनंद की धारा बहने वाले चिन्मय आनंद की धारा बहने वाले 18वें अध्याय के पावन महत्तम को, जो वेद से भी उत्तम है। क्या बता रही है गीता? जो वेद से भी उत्तम है, जो उसे मैं उसको श्रवण करूं। यह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व कानों में पड़ता हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अभिधा का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यही भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनातन आदि सहयोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के त्रिविध तापों को हरने वाला हो। जो एक ही राम राज्य था जिसके अंदर कोई ताप नहीं था। देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज का हु नहीं व्यापा। रामचंद्र जी को राज्य में कुछ नहीं व्यापता था, जो अब व्यापने लगा। वो गीता जी कह रही है। इसको पढ़ने से 3 तापों से आदमी बचता रहेगा। बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है उसे भक्ति पूर्वक सुनो। उसके श्रवण मात्र से जीवन समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। मेरुगिरी के शिखर पर अमरावती नाम की एक रमणीय पुरी थी। उसमें पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र शची के साथ निवास करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवक एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवक ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ वह देवता उसकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों द्वारा उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंडलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र को 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वे सोचने लगे, इसने तो मार्ग में पैसले बनवाए हैं, ना पोखरें खुदवाए हैं, और ना पथ बनवाए हैं, ना पोखरें खुदवाई हैं, और ना पथिक को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगाए हैं। हे, अकाल पड़ने पर अन्न दान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में शस्त्र और गांवों में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य
की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की है। इस चिन्मय व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात आपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्र पद की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने तो ना कभी धर्म का अनुष्ठान किया है और ना यज्ञों का, फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया। भगवान बोले, इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम ही अपने पद पर स्थित हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहाँ काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वे अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्यान किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं से 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने विष्णु का सायुज्य प्राप्त हुआ। विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अंततः वह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म्य का वर्णन समाप्त हुआ। इसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छूटकर पार हो जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पापनाशक महात्म्य बतलाया गया। महाभावों, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर गीता जी का श्रवण करता है, 18वें अध्याय का श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। गीता जी का 18वां अध्याय संपूर्ण हुआ। गीता जी का आज समापन हो गया। आज गीता जी का समापन हो गया है। आप सबको जय श्री कृष्णा। कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय नमः। परमात्मने ओम कृष्णाय वासुदेवाय नमः। परमात्मने ओम नमो नारायण हरि वासुदेव हरि। श्री कृष्णाय नमः। वासुदेवाय नमः। गोविंदाय नमः। गोपीचंद वल्लभाय नमः। केशवाय नमः। माधवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। आज गीता जी का अध्याय समाप्त हुआ है। मुझे गीता जी का पाठ सुनाने में कोई त्रुटि हो, गलती हो गई हो, उसका मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। गुरुजनों से, संत पुरुषों से, जिन लोगों ने, महंत महात्मा लोगों ने, जिन लोगों ने सुना है, अगर मेरे में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें। जय श्री राधे राधे रानी की जय, बरसाने वाली की जय। जय श्री कृष्णा।